अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज न्यू टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सेंट्रल वैल्यू और अ टिपिकल वैल्यू। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू आप बताते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। इट इज़ ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, harmonic mean, the median and the mode. ठीक है, measure of central tendency are defined for a population, large set of object for a similar nature. ठीक है, nature जब आप कब define करते हैं population, जब आपके पास large set सैम्पल का हो लेकिन उनकी जो नेचर हो वो सिमिलर हो। ठीक है, एंड अ सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। और सैम्पल के लिए भी कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब वो पॉपुलेशन में से फाइंड आउट किया गया हो। ठीक है, उसमें से निकाला गया हो, उसका कुछ पोर्शन जो है वो सैम्पल में ले लिया गया हो। ठीक है, नाउ डेफिनेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑल्सो यूजुअली कॉल्ड एज द एवरेज. They give us an idea about the concentration of the value in the central part of the distribution. ठीक है, ये हमें आइडिया प्रोवाइड करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू की, जो है वो आपके डेटा में जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, the following are the 5 measures of central tendency that are in common use: arithmetic mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. Importance of central tendency: to find representative value, to make more concise data, to make comparisons, helpful in further statistical analysis. ठीक है, आपको जब डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, वैल्यू को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लाना होता है, तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसको कंसाइज, डेटा को कंसाइज करना होता है, मतलब एक बहुत बड़ा डेटा है और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कंसाइज करना है, डेटा को छोटा करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताना है, तब भी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो डेटा को जब आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक जो है दो यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल के दो यूनिवर्सिटीज़ का आपने डेटा लिया हुआ है और उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के डेटा पर आप काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को कंपैरिजन जब आप कर रहे होते हैं तब भी आप जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करके उनको कंपेयर कर सकते हैं, किसका मीन ज़्यादा आ रहा है, किसका मीडियन ज़्यादा आ रहा है, किसका ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से आप जो है उसको कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन, मीन एंड मॉड। ठीक है, तीन जो मेजर ऑफ सेंट्रल बेसिक जो तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन में आप क्या करते हैं, द एवरेज ऑफ डेटा। मीन जो है आपके पास डेटा का एवरेज फाइंड आउट करता है। उसके बाद मीडियन आता है। मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा, जो डेटा की मिडल वैल्यू है वो होती है मीडियन। ठीक है, और मॉड क्या होता है, मोस्ट कॉमन अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू होती है डेटा की वो होता है मॉड। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है। व्हाट इज़ मीन? द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू और मेजरमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट इन द सेट। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपके पास जो मेजरमेंट की वैल्यूज़ हैं उनका सम करते हैं और उनको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मेजरमेंट्स के साथ। ठीक है, द मीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज, इट इज़ समटाइम कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मीन को आप यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन के लिए भी। नाउ अब मेरिट्स हैं इसके। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के या फिर मीन के मेरिट्स हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट इट. It is based upon all the observation. It is similar to common man and rightly defined. It is capable to further mathematical treatment. It is affected by sampling fluctuation. Hence it is more stable. ठीक है, सैम्पलिंग फ्लक्टेशन का मतलब क्या है कि आप सैम्पल के थ्रू जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो भी ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, उस वक्त भी जो आपको रिजल्ट देता है ये तो बहुत ही प्रॉपर रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है, डिमेरिट्स, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, आप इसको इंस्पेक्शन करके डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको इसको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। मतलब आप चांसेस के थ्रू इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, अज्यूम करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, arithmetic mean cannot be used if we are dealing with qualitative characteristic which cannot be measured qualitatively like caste, religion,
सेक्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो है ये डील नहीं कर सकता, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक कि आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा ना हो, ठीक है। ये इसकी डीमेरिट्स में शामिल हो जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज़ मिसिंग और लॉस्ट। अगर आपके पास कोई, वही वाली बात हो गई कि ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड कर रहा होता है, अगर कोई एक वैल्यू भी मिसिंग है तो ये आपके पास अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सही अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करके नहीं दे सकता ये, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज़ वेरी मच इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अच्छा, ये जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, मतलब हाई, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसके लिए जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बनस्बत कि अगर आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ साइज़ का डेटा हो, वहाँ पर ये इतना कंसाइज नहीं होता जितना कि आपके पास जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ का डेटा होता है, ठीक है। अब मीन आपको पता है, आपके पास मीन जो है कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के आपके पास फॉर्मूला होते हैं, एक अनग्रुप डाटा का और एक ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा क्या होता है, सिंपल जो रॉ डाटा होता है उसको आप अनग्रुप डाटा भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई हो, चाहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों क्या हो जाता है आपके पास ग्रुप डाटा हो जाता है। और जो सिंपल डेटा रॉ डेटा होता है वो क्या होता है, अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। और ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एक्स, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न आर, ठीक है। बर्थ वेट दिया हुआ है आपके पास न्यू बॉर्न बेबीज़ का, जो इसका भी, ठीक है। 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.1 एंड 3, ठीक है। अब मीन हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा है, ठीक है, मतलब रॉ डेटा है, अनग्रुप डाटा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स का मतलब क्या है कि आपके पास जितनी भी डेटा की ऑब्जर्वेशन है, लाइक 3.1, 6.1, 8.1 से 5.8 से लेकर 3 तक, इन सब का आप सम कर लेंगे, लाइक 3.1 प्लस 6.1 प्लस 5.8 प्लस 3.8 प्लस 2.7 प्लस 4.1 प्लस 3.4 प्लस 3.9 प्लस 5.1 प्लस 3, ठीक है। और उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसका सम करेंगे तो सम वैल्यू आ रही है 41.2, और जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वह 10 है, उसको आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 4.12, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ सर्वे ऑफ 100 फैमिली ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन रिलेटेड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज़, ठीक है, कितने मेल चिल्ड्रन हैं फैमिलीज़ में, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितने हैं, 9 है, ठीक है, 24 35 24 6 एंड 2, और आपको इसमें मीन जो है वो मेल चिल्ड्रन का मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आपके पास ग्रुप डाटा दिया हुआ है, मतलब सिंपल ग्रुप डाटा दिया हुआ है, लेकिन कौन सा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में जो आपके पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रंस गिवन है, ठीक है, ये आपके पास एक्स वेरिएबल है, मतलब 0 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ फैमिलीज़ क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज़ आपके पास गिवन है, और फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा के मीन के लिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। समेशन एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना होगा और समेशन एफ फाइंड आउट करना होगा। समेशन एफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनका आप सम कर लेंगे, ठीक है। जब आप उनका सम करेंगे तो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, ठीक है, मतलब समेशन एफ आ जाएगा जो एफ दिया हुआ है। और एफ एक्स किस तरह से निकालेंगे, जो आपके पास एक्स वैल्यूज़ गिवन है और जो एफ वैल्यूज़ गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके एक कॉलम जनरेट करेंगे एफ एक्स का, ठीक है। मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 70, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट कॉलम आप जनरेट करेंगे एफ एक्स का और उसका सम ले लेंगे, ठीक है। जो आपके पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आई हैं उनका आपको सम चाहिए, मतलब 0 प्लस 24 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 24 प्लस 10, ठीक है। इसका आप सम कर लेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, समेशन एफ एक्स की, ठीक है। समेशन एफ एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 200 आ गई। अब 200 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।